नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। एक सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कुर्बानी देता है उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। जान हथेली पर लेकर घर से दूर, अपनों से दूर, सर्दी गर्मी बरसात में देश की हिफाजत में लगे रहते हैं। इन जाबाज सैनिकों के बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। वो कराड़े के ठंड में, धूप बरसात के दिन और की रात सरहद की सुरक्षा करते हैं और उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। हमारे भारतीय सैनिक त्याग करने में इतने आगे हैं कि अगर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इन्हें अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो यह हंसते हंसते कर जाते हैं। ऐसे देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों की सैकड़ों कहानियां आप सभी ने सुनी होगी। ऐसी एक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। उस साहसी शूरवीर की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि अब तक हमने देखा कि किस प्रकार कारगिल का युद्ध भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच लगभग 2.5 महीने से चल रहा था। दुर्गम घाटियां, ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों और दुर्गम परिस्थितियों में लड़ा जाने वाला विश्व का पहला युद्ध था कारगिल। इस युद्ध में हमारे अनेक वीर योद्धा शहीद हो गए। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिनकी सौगंध हर जवान तिरंगे के सामने लेता है। लेकिन लगभग 3 महीने के इस घमासान युद्ध के बाद अंततः हमारे जाबाजों की शहादत रंग लाई और पाक घुसपैठियों को मजबूर होकर कारगिल से अपने कदम पीछे हटाने ही पड़े। दोनों देशों के सेना प्रमुख की आपस में हुई बातचीत के बाद पाक घुसपैठिए एक एक करके कई क्षेत्रों से वापसी करने लगे थे। आइए सुनते हैं भारत के उस शूरवीर की गाथा जिनके लिए भारत माँ ही उनकी माँ थी। हम सब भारतवासी ही जिनके परिवार थे और मातृभूमि की शान से ही जिनकी शान थी। आइए जानते हैं जुबैर खालूबार के हीरो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की गाथा, जिनका कहना था कि अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मौत आ जाती है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को मार डालूंगा। तो चलिए सुनते हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के शौर्य और वीरता की गाथा। 3 जुलाई 1999 की रात जुबैर और खालूबार चोटियों को मुक्त कराने के लिए गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को अपने टुकड़ी के साथ कूच करने का आदेश मिला। लेफ्टिनेंट पांडे आदेश पाकर अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाने निकल पड़े। सर्द हवाएं और बर्फीली चोटियों के बीच रास्ता बनाते हुए भारतीय जाबाज आहिस्ता आहिस्ता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। पाक घुसपैठिए जुबैर खालूबार चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। दुश्मन ऊपर थे और भारतीय जवानों को नीचे से ऊपर की ओर मोर्चा संभालना था। घुसपैठियों को चोटियों पर काबिज होने का फायदा मिल रहा था। वे भारतीय जवानों को निशाने पर रख रहे थे। भारतीय टुकड़ी को दुश्मनों की पैनी नजर से बचते हुए लक्ष्य तक पहुंचना और आक्रमण करना था। यह पहला अवसर था जब अपनी ही जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध में भारतीय जवानों पर पाकिस्तानी घुसपैठिए भारी पड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जवानों के हौसले बुलंद थे। उनके हौसलों से घाटियों में थर्रा उठी। चोटी पर बैठे पाक घुसपैठियों को भी इस बात का एहसास था कि भारतीय फौज चोटी पर चढ़ने का प्रयास करेगी, इसलिए वे पहले से ही मोर्चा संभाले हुए थे। रणनीतिकारों की योजना गुप्त ढंग से ऑपरेशन को अंजाम देने की। योजना के मुताबिक मनोज पांडे की टुकड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए अपने लक्ष्य के काफी निकट पहुंच गई थी। तभी बंकरों से दुश्मनों से ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मनोज आगे रहकर टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और साथी जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। तभी दुश्मनों की गोली उनके शरीर को भेदती हुई चली गई। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को घायल होते हुए देख साथी जवानों का गुस्सा भड़क उठा। घना अंधेरा होने लगा, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सिर्फ गोलियां और मोटरों की आवाज पहाड़ों के सन्नाटे को चीरती रही। गोलियों की बौछारों के बीच गोरखा राइफल्स के जाबाज घुसपैठियों पर टूट पड़े और देखते ही देखते टक्कर की लड़ाई शुरू हो गई। इस संघर्ष में लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के साथ साथ टुकड़ी के कई जवान शहीद हो गए। लेकिन इन जवानों ने अपनी शहादत के बावजूद जीत का रास्ता साफ कर दिया और साथियों की शहादत ने जवानों में बदले का ऐसा जोश भर दिया कि वे दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़े और घुसपैठियों को वहां से भागना ही पड़ा। जुबैर खालूबार हिल पर घुसपैठियों की शिकस्त ने टाइगर हिल पर कब्जे का रास्ता साफ हो गया था। टाइगर हिल्स पर इस चोटी के कारण भारतीय जवानों को अनुकूल सफलता नहीं मिल पा रही थी। जुबैर खालूबार का कब्जा इसमें अड़चने पैदा कर रही थी। इस जीत का सेहरा लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के सिर पर सजा, क्योंकि कैप्टन पांडे ने अपनी सूझबूझ और दिलेरी से वीरता का इतिहास रच दिया था।
इनकी इसी वीरता और दिलेरी के लिए इन्हें मरणोपरांत भारतीय सैन्य परंपरा के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। 4 जुलाई को जब कैप्टन मनोज की शहादत की खबर उनके माता पिता को मिली तो कुछ ही समय बाद वे सदमे में चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें नाज है कि उनका बेटा देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुआ। 7 जुलाई की रात उनका शव गृहनगर लखनऊ लाया गया और 8 जुलाई को पूरे राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ इस वीर सपूत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कैप्टन मनोज पांडे और उनके जैसे अन्य शहीदों को दिल से सलाम, जिन्होंने अपने घर, परिवार और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हम उन शहीदों को दिल से नमन करते हैं और सौगंध लेते हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।